आगे हम लोग को पढ़ने के लिए है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, पत्ती का रूपांतरण। पत्ती का जो बनावट होता है, पत्ती कुछ स्पेशल टाइप के कार्य को करने के लिए, अपने मूल कार्य से हट करके कुछ अलग टाइप के काम को करने के लिए अपने रूप में करता है परिवर्तन। और जब पत्ती अपना रूप बदल लेता है तो हम इसी को कहते हैं पत्ती का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ठीक है, जब पत्ती कुछ अलग टाइप के काम को करने के लिए अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है, इसी को कहते हैं पत्ती का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। और पत्ती का रूपांतरण कई प्रकार का होता है, जिसमें से हम लोग आज 5 प्रकार का पत्ती का रूपांतरण पढ़ने वाले हैं। पहला लीफ टेंड्रिल। पहला पत्ती का रूपांतरण क्या है? लीफ टेंड्रिल। ठीक है, लीफ टेंड्रिल किसको कहेंगे? टेंड्रिल मतलब होता है स्प्रिंग जैसा रचना। हम यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं, इधर हमको तो साफ सुथरा पत्ती हमको दिखाई पड़ रही है, लेकिन पत्ती के जगह पर आगे हमको स्प्रिंग जैसा रचना दिखाई पड़ रहा है। तो रियल में यही है पत्ती का रूपांतरण। पत्ती अपना रूप बना लिया स्प्रिंग के समान। क्यों? ताकि जो है इसको कोई खंभा मिल जाए, कोई बत्ती मिल जाए, कोई रस्सी मिल जाए, उसके साथ ये उस पर ये उलझ जाएगा, लिपट जाएगा और पौधा को ऊपर की ओर चढ़ने में मदद करेगा। हम मटर का पौधा देखते हैं तो मटर के पौधा में कई ऐसी पत्ती होती है जो अपना रूप चेंज करके स्प्रिंग के समान बन जाती है। और इसका मकसद ये होता है कि पौधा को यांत्रिक सहारा प्रदान किया जाए, आसपास कोई रस्सी मिल जाए, कोई दूसरा पौधा मिल जाए, कोई खंभा मिल जाए, कोई पतला सा लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, जो भी मिल जाएगा सहारा, उसी से ये स्प्रिंग जैसा रचना उलझ जाएगा और उलझ करके पौधा को ऊपर की ओर वृद्धि करने में मदद करेगा। इसी स्प्रिंग वाले पत्ती को हम कह देते हैं लीफ टेंड्रिल। यही हो गया लीफ टेंड्रिल। हम लोग जब तना का रूपांतरण पढ़े थे पिछले क्लास में, वहाँ पर पढ़े थे स्टेम टेंड्रिल। तो टेंड्रिल मतलब होता है स्प्रिंग जैसा रचना, वो किसी आधार से चिपकेगा, उलझेगा, डंठल वगैरह सबसे, रस्सी वगैरह सबसे पौधा को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। तो तना का भी रूपांतरण स्प्रिंग में हो सकता है और पत्ती का भी रूपांतरण स्प्रिंग में हो सकता है। तना का जो रूपांतरण स्प्रिंग में होता है, एग्जाम्पल हम दिए थे कद्दू और खीरा। और यहाँ पत्ती का जो रूपांतरण होता है स्प्रिंग में, इसका एग्जाम्पल होता है मटर। ठीक है ना? तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए। जब पत्ती स्प्रिंग के समान रचना में चेंज कर जाता है तो उसी को कहते हैं लीफ टेंड्रिल। और इसका एग्जाम्पल है मटर। ठीक है ना? पी मटर। दूसरा है लीफ स्पाइन। स्पाइन का मतलब होता है कांटा। स्पाइन मतलब कांटा। यह है कैक्टस का, इसका एग्जाम्पल कैक्टस है। कैक्टस मतलब हो गया नागफनी, और दूसरा हो गया डेट। डेट मतलब खजूर। डेट यानी कि खजूर। ये नागफनी का पौधा है, ये मरुस्थलीय पौधा होता है। बड़ी मुश्किल से ये पानी को अवशोषित करता है। बालू वाले जगह में पानी की ऐसी ही कमी होगी तो बड़ी कठिनाई से पानी को किसी तरह थोड़ा बहुत पानी खींच पाती है। अगर इसमें सामान्य पत्ती हो तो पत्ती के पिछले सतह पर जो छोटा छोटा छिद्र होता है स्टोमाटा, उस स्टोमाटा से अधिकांश पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो जब इसमें सामान्य पत्ती होगी और उस पत्ती के स्टोमाटा से पानी का वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो फिर पौधा में पानी बचेगा कहाँ? एक तो बेचारा ऐसे बड़ी मुश्किल से पानी खींचता है, और वो भी अगर पत्ती के स्टोमाटा से पानी वाष्प बन करके उड़ जाए तो इसमें बचेगा क्या? तो पत्ती के स्टोमाटा से वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए ये जो पत्ती है, ये पत्ती कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ये जो कांटा हम देख पा रहे हैं ना, ये जो कांटा कांटा टाइप का दिखाई पड़ रहा है, यही है पत्ती और यही है लीफ स्पाइन। यही क्या है? लीफ स्पाइन। पत्ती का रूपांतरण हो गया कांटा में। जब कांटा बन जाता है तो स्टोमाटा कांटा के अंदर तरफ दब जाता है, पत्ती से पानी का वाष्पोत्सर्जन हो नहीं सकता है। अब ऐसा रूपांतरण होने से एक दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा कि पत्ती प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर सकता है, तो भोजन नहीं बना पाएगा। पत्ती का तो मेन काम क्या था? भोजन बनाना। तो भोजन नहीं बना पाएगा। तो भोजन बनाने के लिए इसका तना भी रूपांतरित हो जाता है। तना ही इसका चपटा हरा हो जाता है। ये जो चपटा हरा वाला हिस्सा है, ये है तना का रूपांतरण। ये इसका क्या है? ये है इसका तना। ये चपटा जो हरा वाला भाग है ना, यही है इसका तना।
तना ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाएगा और पत्ती के स्टोमाटा से वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, पानी के वाष्पन को रोकने के लिए पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई है। और जब कांटा बन जाता है तो हम इसी को कहते हैं लीफ स्पाइन। और हमको इसका एग्जाम्पल होता है क्या, कैक्टस, नागफनी और डेट। खजूर का जो पत्ता होता है ना, तो उसके भी लास्ट में नुकीला रचना होता है। पता होगा कि खजूर का जो पत्ती होती है उसके लास्ट का भाग जो नुकीला होता है। तो नुकीला होने का यही मतलब है कि वो वाष्पोत्सर्जन को रोकना चाहती है। ठीक है, ये 2 रूपांतरण हो गया। तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं, तीसरा है स्केल लीव्स। स्केल लीव्स, ठीक है ना। ये प्याज का फिगर है। प्याज में हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो प्याज का जो पार्ट हम लोग खाते हैं यही है इसका स्केल लीव्स, ठीक है ना। या इसी को हम कहते हैं फ्लेशी लीव्स। फ्लेशी लीव्स, ये पत्ती ही खाते हैं। प्याज के पत्ती में भोजन जमा हो गया है और भोजन जमा करके ये पत्तियां फूल गई है। अब फूल गई है, चूंकि भोजन जमा है, फूल गई है, तो हम इसको खाने में यूज कर लेते हैं। और ये जो भाग है ना, यहाँ छोटा सा पार्ट, यही है इसका छोटा सा तना, और नीचे जो जड़ है ये है इसका रेशेदार जड़। रेशेदार जड़। अगर कोई पूछे कि प्याज का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो बोलेंगे प्याज का हम लोग पत्ती खाते हैं। ठीक है, ये मांसल पत्ती है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एक हो जाएगा प्याज, ऑनियन, और दूसरा हो जाएगा लहसुन। दूसरा हो जाएगा लहसुन, गार्लिक, लहसुन। तो प्याज और लहसुन का कौन सा पार्ट खाते हैं, पत्ती खाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है फिलोड। फिलोड एक होता है ऑस्ट्रेलियन बबूल का पौधा। ऑस्ट्रेलियन बबूल, ऑस्ट्रेलियन बबूल का पौधा होता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन बबूल की जो पत्तियां होती है, ये एक पत्ती है, और ये है पत्ती का डंठल। ये है पत्ती का डंठल, और ये है उसका मेन पत्ती। कंपाउंड लीफ है, बड़ी छोटी छोटी पत्तियां होती है, और इतनी छोटी छोटी पत्ती के माध्यम से पौधा को जितना भोजन चाहिए उतना प्रकाश संश्लेषण हो नहीं सकता है। तो जब पत्तियां छोटी हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाएगा, भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाएगा, तो पत्ती का डंठल ही चपटा हो जाता है। ये पत्ती का जो डंठल है, पेटियोल, यही चपटा हो जाता है, हरा हो जाता है, और ज़्यादातर प्रकाश संश्लेषण इसके डंठल के द्वारा ही होने लगता है। तो हम इसी डंठल को कह देते हैं फिलोड। ये डंठल क्या कहलाएगा, फिलोड कहलाएगा। ये डंठल कहला गया फिलोड। ये है पेटियोल। पेटियोल यानी कि पत्ती का क्या है, डंठल है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए जब पत्ती का डंठल चपटा और हरा हो जाता है, तो हम इसी को कह देते हैं फिलोड। तो रियल में फिलोड जो होता है वो पत्ती के डंठल का रूपांतरण होता है। एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलियन बबूल। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है पिचर। लास्ट पॉइंट है पिचर। एक पौधा होता है पिचर प्लांट या निपेंथिस। एग्जाम्पल ही लिख देते हैं पहले। एक पौधा होता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, या इसी को कहते हैं निपेंथिस। पिचर प्लांट या निपेंथिस। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। एक होता है विनस फ्लाई ट्रैप। विनस फ्लाई ट्रैप, ये सब पौधा का नाम है। ये जो फिगर है, ये पिचर प्लांट का ये फिगर बना हुआ है। ये जो फिगर है ना, ये किसका है, ये है पिचर प्लांट का। पिचर प्लांट का फिगर है। एक सामान्य सा पौधा होता है, इसकी ये पत्तियां हैं, और ये जो पौधा होता है ये कुछ ऐसे इलाके में पाया जाता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो। जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, उस इलाके में हमको इस तरह का पौधा देखने के लिए मिलेगा। नाइट्रोजन हर जीव के लिए ज़रूरी है, हर पौधा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण होता है।
लेकिन ये पौधा उस इलाके में ज़्यादा करके होता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में इसको मिल नहीं पाता है, तो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ये इस पौधा की जो पत्तियाँ हैं उसमें रूपांतरण हो गया है। पत्तियाँ अपना रूप बदल करके घड़ा के समान रचना बना लेती है, और इस घड़ा के समान रचना को ही हम कहते हैं पिचर। पिचर क्या है? तो घड़ा जैसा रचना है, घड़ा जैसा रचना है। यह हमको इसका मुंह दिखाई पड़ रहा है, ऊपर में हमको पत्ती का एक ढक्कन भी देखने के लिए मिल रहा है। और इससे ये क्या करता है? तो पत्तियाँ कीड़े मकोड़े को पकड़ने का काम करती है, कीड़े मकोड़े को खाने का काम करती है। अगर कोई कीट यहाँ आ जाए, ठीक है ना, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है ना, माना कि यहाँ पर कोई कीट है ना, कोई कीट है, इंसेक्ट है, कीट उधर से आता है और कीट चला जाता है इसके अंदर, पत्ती के अंदर, घड़ा के अंदर। जैसे ही कीट अंदर जाएगा बस वैसे ही ये ढक्कन ऐसे झुकेगा और झुक करके इसके मुंह को कर देगा बंद, और कीट बेचारा अंदर में फंस जाता है। ये कीट आ गया कहाँ? ये कीट आ गया अंदर। ये चिल्लाएगा कि बचा लो, हमको बचा लो, लेकिन इसको बचाने वाला कोई होगा नहीं। यहाँ पर निकलता है कुछ कुछ पाचक एंजाइम, यहाँ निकलता है कुछ कुछ पाचक एंजाइम, ठीक है ना, यहाँ निकलेगा पाचक एंजाइम, और ये पाचक एंजाइम धीरे धीरे कीट को मार देगा, कीट को धीरे धीरे पचा देगा। इस कीट को पचने में लगभग 12 दिन का समय लग जाता है। यहाँ पाचन का प्रक्रिया बड़ी स्लो रहेगा, हमारे शरीर के जैसा नहीं होगा। इसका जो पाचक एंजाइम होता है वो बड़ी कम पावर वाला होता है, इसलिए पचने में, भोजन को, इस कीट को पचने में करीब करीब जो है 11-12 दिन का समय लगेगा। जब कीट पच जाता है तो इस पचे हुए कीट को पत्ती के दीवार द्वारा सोख लिया जाता है, और इस कीट के शरीर में जो नाइट्रोजन रहता है उस नाइट्रोजन को ये पौधा प्राप्त कर लेता है। तो कीट को खाने, कीट को पकड़ने का मकसद यही रहता है कि कीट के शरीर से ये नाइट्रोजन को प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो जब कीटों को पकड़ने या खाने के लिए पत्तियाँ घड़ा के समान रचना में परिवर्तित हो जाती है, तो हम इस घड़ा के समान रचना को कहते हैं पिचर। ये पत्ती का जो रूपांतरण है घड़ा जैसा, वो कहलाता है पिचर। इसका एग्जाम्पल है, एक हो गया पिचर प्लांट या निपेंथिस, और दूसरा है विनस फ्लाई ट्रैप। विनस फ्लाई ट्रैप का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां इस तरह से रहती है, इस तरह से, जैसे कोई कीट अंदर घुसेगा बस तुरंत ऐसे मुड़ जाती है, पत्तियां ऐसे मुड़ जाती है, कीट अंदर में फंस जाता है, और धीरे धीरे उसी तरह से कीट को पचा लिया जाता है और कीट के शरीर से नाइट्रोजन को प्राप्त कर लिया जाता है। तो पत्ती का यहाँ पर 5 रूपांतरण कंप्लीट हो गया।